चालू हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर में जो लिंग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लिंग क्या है? तो इस संसार में, इस दुनिया में जो जाति है, दो ही जाति है, एक स्त्री जाति है और दूसरा पुरुष जाति। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या है ये, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी 5-6 में है, तो ऐसी चीज़ों से अवगत कराना जरूरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा में ही कहा है कि हमें शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाली चीज़ है, तो व्याकरण, ठीक है। तो अब हम लोग देखना चाहेंगे लिंग के बारे में कि लिंग क्या है। तो जाति भेद का अगर ज्ञान कराने वाले शब्द रूप है तो वह लिंग, कोई दिक्कत? जाति भेद का ज्ञान कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और ये लिंग जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे कि स्त्री जाति का बोध क्या कराएगा? गाय, लड़की, ये सारे स्त्री जाति का है। और पुल्लिंग में बैल है, हाथी है, घोड़ा है, लड़का है, आदमी है, ये सारे पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए इसको पुल्लिंग कहते हैं। कोई दिक्कत है? यही दो प्रकार की चीजें थी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और इसकी परिभाषा हमने आपको दिखाया भी और मौखिक समझा भी दिए। अब बात आती है कि इसमें से जो ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है, उसके लिए भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया कि गाय किस प्रकार का लिंग है। तो आप लिख देंगे, इसमें ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? अब जाति भेद का ज्ञान कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं तो लिंग। क्या कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हमने आपको 10 ऑब्जेक्टिव भी दिए, इसको बना के लाएंगे। अब बात आती है दूसरी, और दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ाया अभी? संज्ञा। नहीं, तो संज्ञा क्या है, ठीक है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा है। अगर कोई व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे चीज़ों को संज्ञा कहा जाता है। और ये संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा के जो प्रकार है, संज्ञा के जो भेद है वह कितने हैं, इसके बारे में जाने। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। क्या याद रहा? बोल लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज है, किसको कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, जैसे हमने कहते क्या है कि रजौन, ये किसी प्रॉपर जगह का नाम है रजौन। कुर्सिया, करसानी, है ना, किफायतपुर, भूसिया, एवं प्रकार से ये सारे चीज किसी खास स्थान का नाम है। राम, श्याम, चांदनी, सिद्धि, ये सारी चीज क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति का नाम हो रहा है। नहीं, अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी शब्द से और अनुभव हुआ कि किताब भी नाउन है, पर अंग्रेजी ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास जाति के संपूर्ण जाति
या संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, जाति के संपूर्ण पदार्थ का बोध हो, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका उदाहरण भी दिए थे। क्या उदाहरण था जातिवाचक संज्ञा का? बता सकते हैं क्या? क्या चीज बताइए? आप कितना लेट करते हैं? जाति का बोध होता है तो गाय हो गया, बैल हो गया, नहीं हो गया। गाय से हो जाता है कि स्त्री जाती है, बैल से हो गया कि पुरुष जाती है ना। तो ये जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी तरह के हम लोग कहते क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है? तीसरा नंबर। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का गुण है, रंग है, रूप है, धर्म है, ये सारी चीजों का बोध कराता है, तो वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि लड़कपन, नहीं कहता उसका भी लड़कपन है, बचपनता है, उसका बुढ़ापा आ गया, तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। कोई दिक्कत है? अब बात आती है समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, परिभाषा क्या कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष समूह, झुंड, ठीक है, सभा आदि का बोध होता है। जैसे हम कक्षा में हैं तो कक्षा में देखिए एक समूह में है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, यानी विद्यार्थी समूह में है। विद्यार्थी में लड़की अलग नहीं आएगा, लड़का अलग नहीं आएगा, सारे आ जाएंगे। ठीक है, मेला, मेला में ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा जाएगा कि बड़का बच्चा जाएगा कि मर्दाना जाएगा कि स्त्री जाति की जाएगी, ऐसी कोई बात तो नहीं है, सारे लोग जाते हैं। तो मेला हुआ, सभा हुआ, कक्षा हुआ, भीड़ हुआ, ये सारी चीज समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं कि जिससे कि जिस संज्ञा शब्द को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे चीनी, दाल, चावल, दूध, बहुत सारी चीजें जिसको हम नापेंगे, तौलेंगे, वो सारे चीज क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके आधार पर भी हमने आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिया, इसको याद करेंगे। और देखिए होता क्या है कि ये जो ग्रामर पोर्शन है ना, इसको आप ठीक करेंगे। देखिए मैट्रिक में भी आप जब जाएंगे तो उस समय में भी संज्ञा से, सर्वनाम से, लिंग से, वचन से, ये सारे चीजों से ऑब्जेक्टिव रहता है और उस ऑब्जेक्टिव को हमें जानना जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि 3 डायरी बनाइए, एक मैथ के सूत्र का, ठीक है, दूसरा हिंदी ग्रामर का, तीसरा इंग्लिश ग्रामर का। ये सारी चीज़ों को